Hello everyone, welcome to Raj IS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to discuss statement and conclusion question that was asked in CSET 2019. As you have seen earlier videos, we have already discussed all the reasoning questions that was asked in the paper of CSET 2020, 2021 and 2022. चलिए अब इस टॉपिक को पहले समझते हैं, then we will try the question that was asked in the paper and we will do the similar questions. हाँ जी, जैसे कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. वी हैव गिवन सम स्टेटमेंट्स एंड वी हैव गिवन सम कंक्लूजन्स. तो मुझे देखना है कौन सा कंक्लूजन डिराइव हो रहा है स्टेटमेंट से. तो जो डायरेक्टली डिराइव हो रहा है दैट इज ट्रू, जो आपको नहीं पता चल रहा दैट इज फॉल्स. ठीक है, जो आपको साफ साफ पता चल रहा है कंक्लूजन स्टेटमेंट से दैट इज ट्रू, और जो नहीं पता चल रहा उसको क्या कर देंगे फॉल्स, कि दैट कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर ऑफ सीसेट 2019. द क्वेश्चन इज, इन अ स्कूल 60% students play cricket. 60% students play cricket. A student who does not play cricket plays football. उसने कहा जो स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते वो सारे क्या खेलते हैं, फुटबॉल. इट मीन्स 100% में से 60% प्ले क्रिकेट, सो 40% प्लेज फुटबॉल. ठीक है जी, इट वॉज डिराइविंग. तो ये आ गया 40% बच्चे क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं. एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर. हर एक फुटबॉल प्लेयर के पास क्या है, टू व्हीलर है. तो ये भी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन. अब ये आपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है. कैन बी ड्रॉन पूछा है कि कैन नॉट बी ड्रॉन. उसने कहा कौन सा कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, कौन सा कंक्लूजन नहीं पता चल रहा आपको इस स्टेटमेंट से. तो पहला है 60% ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर्स. अब मेरे पास क्वेश्चन में बोला है एवरी फुटबॉल प्लेयर के पास टू व्हीलर है. तो फुटबॉल प्लेयर कितने हैं, 40%, उनके पास टू व्हीलर है. पर उसने ये नहीं कहा कि जो रिमेनिंग है उनके पास टू व्हीलर नहीं है. अब इसमें तो यही कह रहा है कि जो 60% है उनके पास टू व्हीलर नहीं है. तो ये गलत हो गया. मुझे साफ साफ जो डिराइव होगा दैट वन इज ट्रू. सो फर्स्ट इज ड्रॉन नहीं हो रहा. सेकेंड इज नो क्रिकेटर हैज अ टू व्हीलर. अब देखिए ऐसा भी कुछ नहीं कहा. उसने क्या बोला, फुटबॉल प्लेयर के पास टू व्हीलर है, पर क्रिकेटर्स के पास टू व्हीलर है कि नहीं, कुछ भी नहीं कहा. तो ये भी ड्रॉन नहीं हो रहा. जो चीज साफ साफ लिखी होगी, जो साफ साफ पता चल रही है वो ड्रॉन होगी जी. थर्ड क्या है, क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल. ऐसा भी नहीं लिखा कि जो क्रिकेटर्स हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते, ऐसा भी नहीं लिखा. तो कौन सा कंक्लूजन नहीं ड्रॉन हो रहा, तीनों. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2 एंड 3. तीनों ही ड्रॉन नहीं हो रहे जी. तो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन था पेपर में, आप डुएबल था, आप कर सकते थे. तो चलिए अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं 3-4. हाँ जी, स्टेटमेंट है रवि हैज 5 पेन्स. रवि के पास 5 पेन्स है. नो वन एल्स इन द क्लास हैज 5 पेन्स. रवि के पास 5 पेन्स हैं और किसी भी बच्चे के पास 5 पेन्स नहीं है, और किसी के पास. अब देखिए मेरे पास यहां पर कुछ नहीं लिखा, क्या करना है. तो अगर कुछ भी ना लिखा हो सो वी हैव टू टेल विच कंक्लूजन इज ड्रॉन. ठीक है जी, विच कंक्लूजन इज ड्रॉन. तो आपको इनमें से कौन सा कंक्लूजन ड्रॉन हो रहा है ये पूछा जा रहा है. देखिए ऑप्शंस में भी यही है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 3 फॉलोज, 2 फॉलोज एंड 4 फॉलोज. तो चलिए फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं. ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव पेन्स. सारे स्टूडेंट्स के क्लास में पेन्स हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा. उसने क्या बोला, रवि के पास 5 पेन्स हैं. दूसरा क्या बोला, किसी और के पास 5 पेन्स नहीं है. तो सबके पास है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है. ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव 5 पेन्स ईच. वो कह रहे सब बच्चों के पास है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा. और यहां सेकंड में लिखा भी हुआ था नो वन एल्स, तो सेकंड बिल्कुल गलत हो गया. सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मोर देन 5 पेन्स. ऐसा भी कुछ नहीं लिखा कि कुछ बच्चों के पास मोर देन 5 पेन्स है. दिस इज नॉट कंक्लूडेड. फोर्थ क्या है, ओनली 1 स्टूडेंट इन द क्लास हैज एग्जैक्टली 5 पेन्स. दिस कंक्लूजन इज डिराइविंग. देखिए यहां पे क्या लिखा है, नो वन एल्स, किसी और के पास 5 पेन्स नहीं है, नो वन एल्स. सो नो वन एल्स हैज एनी 5 पेन्स. तो मेरे पास ये एग्जैक्टली डिराइव हो गया कि सिर्फ एक बच्चे के पास है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. डी मीन्स ओनली कंक्लूजन 4th फॉलोज.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? वी हैव स्टेटमेंट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ठीक है, पानी की गंदगी की वजह से या पानी साफ नहीं है उसकी वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हो गए। सेकेंड इज द सिम्टम्स वर ऑफ टाइफाइड। जो सिम्टम्स है वो किसके हैं? टाइफाइड के हैं। तो चलिए विच कंक्लूजन इज ड्रॉइंग वो देखते हैं। फर्स्ट इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर मे लेड टू टाइफाइड। बिल्कुल सही, वाटर के कंटामिनेशन की वजह से टाइफाइड हो सकता है, बिल्कुल सही, ऐसा ही लिखा हुआ है। सेकेंड इज टाइफाइड इज कॉन्टेजियस डिजीज, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उसने बोला वाटर अच्छा नहीं था इसके लिए लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और सेकंड क्या है कि जो सिम्टम्स हैं वो टाइफाइड के हैं। तो ओनली वन कंक्लूजन इज डिराइविंग, सो आंसर इज ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। क्लियर जी? चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलीजन्स प्रोवाइड द मीन्स फॉर अटेनिंग एटर्नल पीस। ठीक है, जो रिलीजन्स है उन वहां पर मीन्स है। ठीक है, अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? पीस मिलती है। ठीक है, शांति मिलती है। उसी ने ही बोला कि रिलीजन्स प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर अटेनिंग एटर्नल पीस, पीपल शुड फॉलो दीज मीन्स। तो लोगों को ये मीन्स को फॉलो करना चाहिए। अब क्या कंक्लूजन डिराइव हो रहा है? रिलीजन्स इंश्योरेंस प्रॉस्परस लाइफ। हाँ जी, रिलीजन्स इंश्योर्स प्रॉस्परस लाइफ, ऐसा तो कुछ नहीं है। इटर्नल पीस मिलती है पर लाइफ प्रॉस्परस है, ये नहीं कह सकते। रिलीजन्स हेल्प पीपल टू इरेडिकेट पॉवर्टी। हाँ जी, रिलीजन्स विल हेल्प यू टू इरेडिकेट पॉवर्टी, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। सो दोनों ही ड्रॉ नहीं हो रहे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज। क्लियर? चलिए इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नो टीचर कम्स टू द स्कूल ऑन अ बाइसिकल। किसी भी टीचर को बाइसिकल पे नहीं आना है स्कूल। आनंद कम्स टू स्कूल ऑन अ बाइसिकल। आनंद स्कूल आता है बाइसिकल पे। तो इससे एक चीज तो आपको डिराइव हो रही है कि आनंद इज नॉट अ टीचर। क्यों? क्योंकि किसी भी टीचर को साइकिल पे नहीं आना है, बाइसिकल पे नहीं आना है, और आनंद किस पे आ रहा है? बाइसिकल पे आ रहा है। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज आनंद इज नॉट अ टीचर, बिल्कुल सही, आपको डिराइव हो रहा है। सेकेंड इज आनंद इज अ स्टूडेंट, ये नहीं कह सकते। अब और भी चीजें हो सकती है, क्या पता आनंद पियोन हो, क्या पता आनंद वहां पर कोई सफाई वाला हो या कुछ भी हो, वी डोंट नो। तो आनंद इज अ स्टूडेंट वी कांट से, आनंद इज नॉट अ टीचर ये डिराइव हो रहा है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको क्या बताना होता है कि स्टेटमेंट से क्या चीज डिराइव हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है। जो बिल्कुल साफ साफ होगा वही आपका आंसर होगा। So answer of this question is option number A. For more videos, please subscribe our channel, share and like our video. Thank you.